हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम लोग थे टीएच वर्ड्स पे। आज हम उसी के साथ वापस से प्रोसीड करते हैं। हो सकता है आज ये टीएच वर्ड्स हम कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज थॉट। फर्स्ट वर्ड इज दो, सेकंड इज थ्रू, थर्ड इज थॉट। तीनों में एक एक लेटर का ही डिफरेंस आता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इनका मीनिंग तीनों का डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज दो। दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भले ही। थ्रू का मतलब होता है आर पार या कहीं से होकर जाना या किसी सिचुएशन से होकर जाना। थॉट सोच को कहते हैं या कोई आइडिया है आपके पास। अब देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ। दो आई वॉज टायर्ड, आई वर्कड। हालांकि मैं थकी हुई थी, मैंने काम किया। आई कैन सी थ्रू द विंडो। मैं खिड़की के आर पार देख सकती हूँ। आई थॉट यू वर एट होम। मैंने सोचा तुम घर पे हो। सॉरी, मैंने सोचा तुम घर पे थे। बढ़ते और टीएच वर्ड्स के साथ में। इसे दो बोलेंगे, इसे थ्रू एंड इसे थॉट। इसका मतलब होता है हालांकि या फिर भले ही। इसका मतलब होता है आर पार या कहीं से होकर जाना। इसका मतलब होता है सोच या कोई आइडिया। सो जिसके जैसे मीनिंग है उसको वैसे ही यूज करना है। स्पेलिंग देख करके कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट इज दिस एंड दैट। This is often used for things which are near us, and this for the things or any noun which is far from us. कोई भी नाउन हो सकता है, ये कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग। पर ये दोनों सिर्फ एक सिंगुलर नाउन ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है और ये मेरे पास ही है। दैट इज योर पेन। वो तुम्हारा पेन है, तुम्हारे पास ही है। और यू कैन सिंपली से दैट दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। ये मेरे पास वाला पेन है और वो दूर, इसी पेन को मैं दूर रख दूं तो ये दूर हो जाएगा, तो दैट इज अ पेन हो जाएगा। अब देख लेते हैं दीज एंड दोस। ये होता है प्लूरल नाउन के लिए। और प्रोनाउन सेम है। जैसे ये एक नाउन जो कि पास में था उसके बारे में बताया था, ये दूर पास के बहुत सारे नाउन्स के बारे में बता रहा है। सो दिस इज नियर एंड दैट इज फार। अब ये सिंगल पेन मेरे पास बहुत सारे होते तो मैं कहती दीज आर पेन्स, और यहाँ पे ये एक पेन है तो दिस इज अ पेन। यही पेन मैं कहीं दूर रख दूं तो दैट इज अ पेन, और यही बहुत सारे पेन मैं अज्यूम करके बहुत दूर रख दूं तो दैट आर पेन।
एग्जाम्पल देख लेते हैं. सॉरी, दोज आर पेन. दोज आर पेन्स एंड दीज आर पेन्स. जब भी पेन्स आता है या बहुत सारी चीजें आती है तो हम आर लगाते हैं, और जब भी कोई सिंगुलर चीज होती है तो हम इज लगाते हैं. सो दिस इज अ पेन, these are pens, that is a pen, those are pens. That's it with th words. मिलते हैं हम आगे अपनी न्यू क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में.